और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि मैं इस कोशिश में हूं कि फरवरी के एंड तक दिल्ली का बजट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूं और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक एक दिन मेरा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप यहां पर सुन रहे थे, सीबीआई की तरफ से समन किया गया है और उसके बाद वो किस तरीके से ये कहते अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का बजट तैयार के लिए मैंने वक्त मांगने की कोशिश यहां पर सीबीआई के अफसर से की है। उनका कहना है कि मैंने सीबीआई के ऑफिसर से अपील की है कि इस वक्त दिल्ली के बजट को फाइनलाइज किया जाना है। मेरा एक एक दिन बहुत ज्यादा कीमती है और मुझे उम्मीद है कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो इस बात को, मेरे वक्त को इस वक्त समझेंगे और मैं चाहूंगा कि फरवरी के बाद वो जब चाहें मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने सहयोग किया है और वहीं अब भी मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने सहयोग किया है इस बात को समझेंगे सीबीआई के अफसर और मुझे वक्त यहां पर देंगे। मसला जुड़िए सृष्टि मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से। सृष्टि, आज जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज सवालों से रूबरू होंगे मनीष सिसोदिया, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि उन्होंने वक्त मांगा है, ये कहते हुए कि बजट का सेशन चल रहा है, उनको बजट तैयार करना है, बहुत इनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि फरवरी के लास्ट वीक के बाद वो जाने को तैयार है और सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। अभी वहां पर क्या नजर आ रहा है आपको और क्या मान लिया जाए कि आज कोई पूछताछ नहीं होगी? अब बिल्कुल, देखिए पूरी संभावना है क्योंकि मनीष सिसोदिया साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि उन्होंने समय मांगा है सीबीआई से और फरवरी एंड का ये आखिरी सप्ताह चल रहा है, बहुत जरूरी है। फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते वो बजट तैयार कर रहे हैं, बजट तैयार करना अभी उनकी पहली प्राथमिकता है। इसीलिए सीबीआई के अधिकारियों से उन्होंने समय मांगा है कि फरवरी के एंड में या मार्च की शुरुआत में कोई तारीख यहाँ पर तय की जाए सीबीआई की तरफ से और उसके बाद वो सामने पेश होंगे। और हालांकि मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि हर बार सीबीआई का सहयोग उन्होंने किया है, सवालों का जवाब उन्होंने दिया है और 24 घंटे का समय निकाल के, क्योंकि सभी को मालूम है सीबीआई की प्रक्रिया 2-3 घंटे में पूरी नहीं होती है, लंबा समय यहां पर लगता है और वो क्रूशियल टाइम है इस वक्त, चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बजट तैयार करना है, इसीलिए मनीष सिसोदिया ने ये समय सीबीआई की ओर से मांगा है और ये भी उम्मीद जताई है कि सीबीआई इस बात को समय की जो समय प्राथमिकता है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उसे वो समझेंगे और समय यहाँ पर सीबीआई की ओर से दिया जाएगा। और अशोर यहाँ पर मनीष सिसोदिया करते हुए नजर आए हैं कि इसके बाद जब भी जो भी डेट, तारीख, समय यहाँ पर दिया जाएगा सीबीआई की ओर से वो पेश होंगे और उसके बाद आबकारी नीति को लेकर, घोटाले को लेकर जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे उन सवालों का जवाब मनीष सिसोदिया देंगे। लेकिन फिलहाल आज की अगर बात करें पूछताछ की तो संभावना ना के बराबर है, क्योंकि वो साफ कह चुके हैं कि उन्होंने अब सीबीआई से अगली तारीख के लिए समय मांगा है। जी, तो अपनी अगली तारीख के लिए वक्त जो है वो यहां पर मांगा गया है। शिखा भी हमारे साथ यहां पर बनी हुई है। शिखा, हालांकि मनीष सिसोदिया वक्त यहां पर मांग रहे हैं, क्या लिखित में कोई वक्त मांगा गया है सीबीआई के अधिकारियों से इस लेकर और क्या वहां से कोई अपडेट मिल पा रहा है कि मनीष सिसोदिया को वक्त मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? बिल्कुल सुमित, देखिए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि बजट को वो पहले देखेंगे उसके बाद यहाँ पर, इसीलिए उन्होंने वक्त मांगा है, तो हो सकता है अभी तक इस बाबत कोई जानकारी यहाँ से, इधर से मैं सीबीआई ऑफिस पे खड़ी हूँ क्वार्टर में और यहाँ से इस बाबत कोई जानकारी तो नहीं मिली है। लेकिन आपको बता दें कि अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी देर बाद ऐसा कोई अपडेट आ सके जिसमें ये मालूम हो सके कि क्या मनीष सिसोदिया को अगली तारीख दी गई है, क्योंकि देखिए सीबीआई की तरफ से भी ये कहा गया था कि लगभग 3 महीने बाद यानी कि
चार्जशीट जब दायर की गई थी उसके 3 महीने बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि वो आरोपी के रूप में नामजद नहीं है चार्जशीट में, लेकिन फिर भी जिस तरीके से शराब घोटाले में उनका नाम लगातार आ रहा था, उसके बाद उनसे पूछताछ पहले भी की गई है और अब एक बार फिर से चार्जशीट के बाद उनको 3 महीने हो चुके हैं, अगर आपको याद हो, और उसके बाद अब उनको बुलाया गया है और यही सीबीआई के अधिकारियों की तरफ से कहा भी गया है। तो अब जबकि मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि उन्होंने वक्त मांगा है, तो ये कुछ देर बाद हो सकता है अपडेट आए कि आखिर उनको आज ही लाया जाएगा या फिर उनको वक्त दिया जाएगा लिखित में कि